नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष द्विवेदी एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ ग्राम्य समाज एवं विकास लेखपाल की परीक्षा के लिए। आज का हमारा टॉपिक है चकबंदी एवं उससे जुड़े सभी तथ्य। ठीक है, आज बात करेंगे चकबंदी पर। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले में की कैराना तहसील में सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील से हुआ था। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों, कानून गो चकबंदी तथा लेखपाल चकबंदी की नियुक्ति के कार्य सापेक्ष किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब जानते हैं चकबंदी लेखपाल क्या होता है। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का कार्य ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से कहा जाए तो चकबंदी के माध्यम से ही गांवों के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सुविधा हो और वे अधिक गहनता से कृषि कार्य कर सकें। ठीक है, चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है? किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करना, मतलब कई जगह अगर छिटपुट खेत हैं तो उनको एक जगह इकट्ठे कर देना। ठीक है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? जिला अधिकारी के। चकबंदी का वास्तविक कार्य क्या होता है? कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल। सॉरी दोस्तों, चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, एक कल्याणकारी योजना, कोई खास बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? 1953 में। ध्यान रखना दोस्तों, 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है? लेखपाल के संबंध में। भूमापन सर्वेक्षण, चलिए अब बात करते हैं भूमापन किस किस तरह से मापा जाता है जमीन को। लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को भूमापन सर्वेक्षण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो, सभी को भूमापन की जानकारी होनी बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए उसको भूमापन में प्रयोग आने वाले प्रमुख यंत्रों एवं मापन की इकाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका सर्वप्रमुख स्थान है? जरीब का। भाई लोग, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये जरीब होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे गोले लगे होते हैं जो फोल्ड करने का काम करते हैं, और ये जो होता है बीच में जो सीके जैसे आप देख रहे हो, यही मेन चैन होती है। ठीक है, ये ढेर सारी गोले को मिला के एक चैन बनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो छल्ला होता है, जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं? गट्ठा से क्या तात्पर्य है? जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर इसकी नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है, जो लंबाई मापने का काम आता है। गट्ठा किसका बना होता है? बांस का बना होता है। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घ काल का प्रयोग किया जा रहा है। जरीब कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें शाहजहानी जरीब तथा गंठरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक रहा है। अब जानते हैं शाहजहानी जरीब और गंठरी जरीब। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। युक्ति ज्ञान क्या कहती है? 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब 9.9 इंच लंबी व कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा किया गया भूमापन थाकवास सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 132 फीट। युक्ति ज्ञान क्या कहती है? गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसलिए इसका नाम गंटरी जरीब है। 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.29 फीट लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं।
गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। चलिए कुछ स्पेशल मापन को देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में भू नापने के लिए निम्नलिखित पैमाने: एक लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। 20 उनवासी एक कचवासी। 20 कचवासी एक विश्वासी या एक वर्ग लाठा। 20 विश्वासी या 20 वर्ग लाठा एक बिस्वा। 20 बिस्वा बराबर एक बीघा या 3025 वर्ग गज। एक गज इलाही 33 इंच। 66 गज इलाही 55 गज इलाही। एक बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। एक 8 बीघा या 5 एकड़ बराबर 4840 गुणे 5 यानी कि 24,200 वर्ग गज। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मापक इकाइयां हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप कहेंगे तो इसको मैं फिर से दोहरा दूंगा। तो चलिए ये यहाँ का टॉपिक इतना ही। फिर मैं अगले टॉपिक के साथ एक बार मिलूंगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में भी कर लीजिएगा। और आगे भी कितनी हेल्पफुल है और जो भी हेल्पफुल सामग्री आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, अगले बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ।